हेलो वेलकम टू डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो 100% आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपका नहीं छूटेगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप भी साथ में इस क्वेश्चन को करते जाइए, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इसमें सिर्फ हम लोग आंसर नहीं करेंगे, इसमें पूरा डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करके हम लोग आंसर करेंगे, जिससे आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सो हम लोग बात करते हैं चैप्टर प्रश्न 1। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू पी और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू है, तो पी और क्यू में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो हम सब जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह अगर हम लोग पी बैठाते हैं तो पी का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 1। तो यहाँ से सिंपल सा प्रश्न था कि पी और क्यू में क्या रिलेशन है। इसका मतलब पी और क्यू में जो रिलेशन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिया हुआ क्या है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपका √3 है। इसका कहने का मतलब हो गया कि साइन 2 थीटा का मान क्या हो गया, तो साइन 2 थीटा का मान आपके पास हो गया √3, और 2 जो है आपका यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा √3/2। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब अगर साइन थीटा का वैल्यू p/h है तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है h/p, मतलब p नीचे आ जाता है, h ऊपर चल जाता है, h/p। यहाँ से रेशियो देख रहे हैं कि √3/2 है। अगर ये p है और ये h है तो h ऊपर चल जाएगा और p ऊपर जाएगा, तो यही साइन 2 थीटा कॉसेक 2 थीटा बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि कॉसेक 2 थीटा का मान जो है वो आपका हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा 2/√3, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं थर्ड नंबर प्रश्न। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। जैसे जल्दी से हम लोग साइन थीटा दिया हुआ है √3/2, इससे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका p और ये आपका h, b जस्ट निकाल लेते हैं। b बराबर क्या होता है, तो आप ये फार्मूला आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका कहने का मतलब हो गया कि h बराबर एक फार्मूला होता है √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह अगर b स्क्वायर निकालेंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला h स्क्वायर यहाँ रहेगा और ये p स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, b का वैल्यू हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और b बराबर क्या हो जाएगा, √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस अगर p निकालना हो तो यहाँ से हम लोग h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग को b चाहिए। b नाम निकालने के लिए क्या करेंगे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ से हम लोग जल्दी करते हैं, h स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 माइनस √3 का 3, तो यहाँ से आया 1 और इसका वैल्यू आ गया 1। इसका कहने का मतलब b का वैल्यू 1 हो गया। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। p का मान कितना है, p का मान √3 और b का मान कितना है आपका 1, यानी कि √3/1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। तो इसमें हम लोग ट्रायल करके देखेंगे LHS से। सबसे पहले साइन 2a है, साइन 2a, तो साइन 2a में अगर हम लोग देखते हैं कि साइन 2a के जगह पर अगर हम लोग 0 डिग्री बैठाते हैं तो ये आता है साइन 0 डिग्री,
साइन 0 डिग्री, 2 इंटू 0 डिग्री आपका क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। LHS में इतना आ गया। अगर RHS में चलते हैं, 2 साइन ए को चेक करते हैं, तो 2 साइन ए यहाँ भी अगर हम लोग देखते हैं RHS का वैल्यू में, RHS को अगर चेक करते हैं तो 2 साइन यहाँ से हो गया 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 2 इंटू साइन 0 का मान यहाँ हो जाएगा आपका 0, इसका वैल्यू भी आ गया 0। इसका मतलब ये 0 डिग्री पर सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगले प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान क्या होगा? तो कोट ए बराबर आपका, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? तो कोट ए बराबर हो जाएगा आपका 8 बाय, और 15 इधर आ जाएगा आपका, तो 8/15 हो जाएगा। यहाँ से साइन ए का मान निकालना है, तो यहाँ कोट ए बराबर क्या होता है? तो कोट ए बराबर होता है B/P। तो एच हम लोग जस्ट जल्दी निकाल लेते हैं। एच बराबर क्या होता है? P² प्लस B²। तो एच यहाँ से हो गया P², 15 का स्क्वायर प्लस B 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 225, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 5 4 9, और इधर 6 2 8 2, 289। 289 किसका वर्गमूल है? 289 आपका 17 का वर्गमूल है। ठीक है, इसका मतलब एच का जो वैल्यू आ गया 17। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P कितना है? P का वैल्यू है 15, और H का वैल्यू हम लोग अभी निकाले 17, यानी कि P का वैल्यू हो गया 15/17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। 8 सेक स्क्वायर थीटा, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 8 सेक स्क्वायर थीटा जो है माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा जो है, इसमें हम अगर देखते हैं, सॉरी, इसमें आपका दिया हुआ है 8 सेक स्क्वायर थीटा 8 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 8 हम लोग सीधे कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से आंसर हो जाएगा 8, ये ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो अभी हम लोग देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ 3 फॉर्मूला आपको कन्फर्म याद कर लेना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और ये फॉर्मूला भी याद कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1। आशा करते हैं वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। टेन थीटा का मान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का मान आपको पता है, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक, अभी इसके पहले एक आइडेंटिटी दिखे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसका कहने का मतलब हो गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से हम देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं जस्ट जल्दी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, इसके जगह पर जो वैल्यू है वो आपका एक्स है, तो एक्स बराबर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू है वो आपका आ गया 1/x। अब यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू x है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/x है। तो हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं कि अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या होता है सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू आपका x है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आपका 1/x है।
यहाँ से हम लोग इक्वेशन को ऐड करते हैं, प्लस माइनस और यहाँ से माइनस। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि सेक थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 2 टेन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 2 टेन थीटा होगा, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1/x। ठीक है, इसको अगर हम लोग करते हैं तो 2 टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 1, तो यहाँ से सॉरी यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा x एलसीएम हुआ तो x को 1 से, यहाँ से x स्क्वायर माइनस यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला करके टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको सेक थीटा के मान भी पूछ सकता है। सेक थीटा का मान जब पूछेगा तो आपको 10 को कैंसिल आउट करवाना है, 10 को कैंसिल आउट कराएंगे, सेक थीटा का मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ सेक थीटा भी पूछ सकता था, तो आप ट्राई कीजिएगा सेक थीटा का मान क्या होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। अगर cos थीटा मेरा x है, cos थीटा का मान x है, इसका मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो हमको यहाँ पूछा है टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। अगर मान लीजिए ये आपका cos थीटा बराबर होता है b/h, cos थीटा बराबर होता है b/h। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर टेन थीटा मान पूछे तो सबसे पहले p निकालना पड़ेगा। p बराबर होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, h का वैल्यू है आपका 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। p का वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जस्ट क्या करेंगे हम लोग, p का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू आपका cos थीटा इज इक्वल टू दिया, cos थीटा दिया होता है b/h, p निकल गया। अब आपको टेन थीटा का मान निकालना, टेन थीटा बराबर होता है p/b। अब p का वैल्यू हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b का वैल्यू आपका हो गया x। इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा b आंसर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये आपका b ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, x cos a बराबर 1 और 10a बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये अगला 10 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि x cos a बराबर 1 और 10a बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ से जस्ट देख लेते हैं, x cos a बराबर क्या दिया हुआ है आपका 1। x cos a बराबर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि cos a बराबर क्या हो गया आपका 1/x। cos a बराबर 1/x। और जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर हम इसको देखें, cos a का 1/x दिया हुआ है, यानी sec a का मान क्या हो जाएगा। तो sec a का मान अगर हम निकालें तो x/1 उल्टा हो जाएगा। cos और sec, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos बराबर b/h होता है, इसका मतलब sec थीटा बराबर होता है h/b। इसका मतलब x/1 मतलब टेन थीटा, sec a बराबर हो गया x, और 10a बराबर दिया हुआ है आपका y, 10a बराबर y। तो हम सभी जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। x बराबर, अगर हम यहाँ बैठाते हैं सेक स्क्वायर a माइनस वाई बराबर आप मेरा दिया हुआ 10a, तो यहाँ 10 स्क्वायर ये, तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू होता है 1। पहले भी हम लोग देखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कौन फार्मूला से आया, तो अभी हम लोग देखें तो पिछले क्वेश्चन में किस कोसेक स्क्वायर ए थीटा माइनस कोटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर कोटा स्क्वायर इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा कोटा स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, ये वाला टर्म जो है आपका हट जाएगा। तो यहाँ भी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोटा स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि 1 प्लस कोटा स्क्वायर ए बराबर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए।
अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin² ये, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos² ये, cos² ये, cos² ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/sin² ये, ठीक है, और इसको उल्टा ले जाएंगे ऊपर तो cos² ये बाय 1, यहाँ से cos² ये, cos² ये, और यहाँ से sin² ये, इसका मतलब हो गया cot² ये, cot² ये, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, cot² ये। 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा का मान पूछा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ आपका 3/5, 5 को इधर ले आएंगे तो आपको दिया हुआ 3/5, तो 3 tan थीटा का मान पूछा है, जल्दी से हम लोग tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। ये आपका दिया हुआ b और ये दिया हुआ आपका h, तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, p/b, b तो आपको पता है 3, p आपको पता नहीं है, p जल्दी निकाल लेते हैं हम लोग। p बराबर क्या होता है h² माइनस p², h² माइनस b², सॉरी h² माइनस b², यहाँ से हो जाएगा h², h कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, यहाँ से हो गया √16, 16 का वैल्यू हो गया 4, तो यहाँ से हो गया 4/3, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, लेकिन यहाँ आपको 3 tan थीटा पूछा है, अगर 3 tan थीटा पूछा है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू p/q, तो cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका मान आपको पूछा है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग को tan बनाना है, क्योंकि tan थीटा का मान हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश में और हर में दोनों में हम लोग cos से डिवाइड कर देंगे। अंश में अगर cos से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, और यहाँ से sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले टर्म में, ठीक है। और मेन आपका बट्टा ये है, यहाँ से cos थीटा और यहाँ से डिवाइड कर देंगे cos थीटा से, और यहाँ डिवाइड कर देंगे sin को cos थीटा से, ऊपर भी cos से नीचे भी cos थीटा से, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस tan थीटा और नीचे बच जाएगा 1 माइनस tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का मान बैठा देंगे, 1 प्लस tan थीटा का मान क्या दिया हुआ p/q, और यहाँ से दिया हुआ 1 माइनस p/q, यहाँ से फिर थोड़ा सा इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा q प्लस p/q ऊपर का, और नीचे हो जाएगा q माइनस p/q, एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, q और 1 का एलसीएम q, तो q प्लस p, और नीचे यहाँ हो जाएगा q माइनस p, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा q प्लस p या p प्लस q, और यहाँ से q माइनस p, q प्लस p और q माइनस p, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, q प्लस p q माइनस p। अगले क्वेश्चन, सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। सेक थीटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेक थीटा का जो वैल्यू है, सेक ए का वैल्यू आपका 25/7 है, इसका मतलब ये आपका h हो गया और ये आपका b हो गया, b/h होता है cos थीटा, और ये सेक थीटा होता है h/b। यहाँ से हम लोग जल्दी से p निकाल लेते हैं, p बराबर क्या होता है √h² माइनस b², यहाँ से जल्दी निकालते हैं, h का वैल्यू हो गया 25 का स्क्वायर माइनस b हो गया आपका 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया आपका 6 और माइनस इसका हो गया वैल्यू 49, जल्दी से इसको माइनस कर लेते हैं, 625 में 15 में 9 गया तो आपका 6, और यहाँ से 11 में 4 गया तो 7, ठीक है, यहाँ 576 बचा आपका √ ये 24 का वर्गमूल है, यहाँ से आपका p का वैल्यू आ गया 24, साइन थीटा बराबर p/h, यानी कि 24/25, ठीक है, ऐसा यहाँ हो जाएगा आंसर 24/25, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर, cos π/3, पाई जो है, पाई का मान जो है ये आपका रेडियन में दिया हुआ है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, इसका मतलब जहाँ पाई है उसका मतलब 180 डिग्री बैठा देना है, तो cos पाई का मान 180 डिग्री/3,
यहाँ से कटेगा, इसका मतलब आपको 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है। एक्चुअली ये 10 क्लास में पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ना है, लेकिन आप फिर भी जान सकते हैं कि ये डिग्री मेजर है और ये रेडियन मेजर है। रेडियन में पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होगा वो आता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/2। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका। 16 नंबर बात करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ से आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, 1 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं 1 माइनस 1 और यहाँ से 1 प्लस 1, ऊपर हो गया 0 नीचे हो गया 2, 0/2 होता है 0। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। हेलो, चलिए अगला 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2 tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। यहाँ से 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो गया 2/√3, नीचे हो गया 1 प्लस 1/3। यहाँ से हो जाएगा 2/√3 और नीचे आपका हो गया 4/3। 2/√3 इंटू यहाँ से हो जाएगा 3/4, यहाँ से कटेगा 2 2 जा 4 और यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो ये जो वैल्यू है आपका √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, ये √3 जो वैल्यू √3/2 ये साइन आपका 60 डिग्री का मान है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। जल्दी आते हैं 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। फिर यहाँ भी उसी तरह क्या करना है, tan 30 डिग्री का मान बैठाना 1/√3 और यहाँ से बैठाना 1 माइनस 1/√3 और यहाँ से आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो गया 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से आपको मिला 2/√3 और नीचे मिल गया आपका 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपका 3 और 3 माइनस 1 2/3 यहाँ पर बन गया। यहाँ से क्या हो गया 2/√3 इंटू यहाँ से बन गया 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ जो फार्मूला आपका बन गया वो आपका √3 मिला। √3 जो वैल्यू होता है वो आपका tan जो है 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान हो गया √3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला 19 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan स्क्वायर 60, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, अभी हम लोग निकालें कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, लेकिन यहाँ स्क्वायर पूछा है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो जल्दी से हम लोग बैठाते हैं यहाँ से साइन 60 डिग्री और यहाँ से इसका प्लस यहाँ से बैठाते हैं कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से वैल्यू हो गया √3 + 1/2। कौन वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। अगला थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा अगर 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री और 2 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ जाएगा आपका √3। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं तो दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक बोर्ड में हम अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और जो है अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मैट्रिक बोर्ड में आपका क्वेश्चन छूटने वाला ट्रिग्नोमेट्री से नहीं है। अभी हम लोग 25 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका लाएंगे, उसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। √2 = √2 cos थीटा
इज इक्वल टू अगर 1 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1/√2। 1/√2 इसका मतलब कि यहाँ से 45 डिग्री, कॉस कितना डिग्री का मान है 45 डिग्री, यहाँ से आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसका मान कॉस 45 डिग्री के बराबर है। कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है वो आपका साइन 45 डिग्री के बराबर होता है। दोनों का वैल्यू जो है आपका 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 45 डिग्री का मान। अगला 24 नंबर, निम्न में से किसका मान √2 के बराबर है। √2 अभी हम लोग देखें कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है साइन 45 डिग्री का 1/√2। तो हम जानते हैं साइन और कॉसेक उल्टा होता है। पहले प्रश्न में हम लोग देखे थे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है √2/1 होगा, मतलब ये आपका p/h होगा, तो ये आपका h/p होगा, यानी कि कॉसेक थीटा का मान हो गया √2। तो ये जो है बराबर किसके होगा, कॉसेक 45 डिग्री के बराबर होगा, कॉसेक 45 डिग्री। 24 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 25 नंबर 1 - कोट स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोट 45 का मान क्या होता है, तो कोट 45 और टेन 45 का मान बराबर होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1 - कोट स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ से आ गया 1 + कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से करेंगे 1 - इसका वैल्यू आ गया 1 का स्क्वायर, यहाँ से 1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ से नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 0, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ये 25 नंबर तक क्वेश्चन किए हैं। अब आगे हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे 26 से 50 नंबर तक क्वेश्चन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन हम आपके समीप लेके आए हैं, और ये 25 क्वेश्चन को फिर से आप जो है अच्छे से कीजिए और इसके आंसर आप लगाइए। हर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछते रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है। चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जो है आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।